महाकरुणा दिवस 2023 मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 68 अशोका रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ईश्वर वी वासवर्डी, निर्देशक MD NIY, DR क्रांतियान, फॉर्मर निर्देशक CBI व डायरेक्टर जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आचार्य प्रतिष्ठा, निर्देशक मोक स्थान योग संस्थान व डॉक्टर प्रिय रंजन तिवारी, डॉक्टर रविंद्र पंत, निर्देशक IBC अनिल कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट MIMC व PP वांचुक, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही महाकरुणा दिवस 2023 के मौके पर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के लेह लद्दाख संस्थापक अध्यक्ष बनते संघ सेना द्वारा मंच के माध्यम से इन्हें सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में MIMC के युवाओं व युवतियों द्वारा मनमोहक रंगारंग संगीत में प्रस्तुति भी की गई। महाकरुणा दिवस 2023 के उपलक्ष्य में आए हुए अतिथियों ने अपने संबोधन से हजारों छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज नई दिल्ली से। I would now like to invite Dr. Priya Ranjan Trivedi ji, Founder, Chancellor, the Global Open University Nagaland, Founder and Chancellor of Indira Gandhi Technological and Medical Sciences Universities, and there are many awards and achievements to his credits, and the list can go on. So please. नमस्कार मित्रों, मंच पे बैठे परम पावन भिक्खु संघा सेना जी, जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, आज के मुख्य अतिथि CBI के पूर्व निदेशक और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेय साहब, नमस्कार। तो उधर से नाम लेता हूँ डॉक्टर यश मोर जी, जो मेजर जनरल रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। PP वांगचुक जी बड़े पत्रकार रहे हैं और रिटायर्ड सीनियर एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। हमारे प्यारे भाई ईश्वर बसवा रेड्डी जी, जिनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, इस संस्थान के डॉक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के निदेशक हैं। साथ साथ रविंद्र पंत जी, इनसे भी पुराना परिचय है मेरा। ये पिछले 20 वर्षों से आप नवनानंदा महाविहार की सेवा करते रहे हैं वाइस चांसलर के रूप में। और आचार्य प्रतिष्ठा जी, नमस्कार। फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट डे as well as an auspicious occasion when we are assembling here and discussing different facets of karuna and compassion. I am grateful to Honorable Holiness Bhikkhu Sangha Sena ji, who has organized this function in association with many like-minded organizations, including Moraarji Desai National Institute of Yoga. It is simultaneously held at many places in India as well as in the rest of the world. We are thick friends. Me and Dr. Sangha Sena have been very close for the past 25 years. बहनों और भाइयों, हम लोग 25 वर्षों से साथ हैं। सबसे पहली मुलाकात हुई थी जब हम लोगों के गुरु भाई परम पावन तिनले यारपेल श्रेष्ठा लामा ज्ञानचंद टुलकुर पहुंचे, जो लामा ज्ञानचंद वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े शांति दूत रहे हैं, जिनकी वर्ष 2020 में मृत्यु हो गई कोविड के कारण। उसके बाद से हम लोग मिलते रहे हैं, बराबर मिलते रहे हैं। कई बार मैं लेह भी किया हूँ, वहाँ के कार्यक्रमों को देखा है। कई बार कई राष्ट्रपति गए हैं, उनके साथ भी हम लोग गए, देखे क्या सब हो सकता है। इनके हजारों विदेश में मित्र हैं
जो मेरे भी मित्र हैं, हम लोग साथ काम करते रहे। अब बात आती है, हाउ डू आई नो हिम? I know him because we are working together in the area of peace, environment and related subjects. But he first of all recognized our efforts when we jointly gave birth to a book by the name and style of the cultural heritage of Ladakh. So he was so much impressed with the data collection work that he joined new no bounds and he decided to felicitate me. सबसे पहले जब कल्चरल बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ लद्दाख नामक एक पुस्तक को हम लोगों ने संयुक्त रूप से रचना करी और फिर उसके बाद जब उसका लोकार्पण हुआ और उन्होंने इसके विषय सूची को देखा तो ये बड़े खुश हुए और इन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले महाकरुणा दिवस इसका आयोजन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ऑडिटोरियम में हुआ था। उसमें इन्होंने हमारा नाम को शरीक किया और कहा कि यह महाकरुणा दिवस आपको मिलेगा। सबसे प्रसन्नता की बात तब हुई जब दो ही केवल अवार्डी थे, दो लोगों को पुरस्कार दिया गया था। पहला नाम जब बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहला नाम है रामनाथ कोविंद, श्रीमान रामनाथ कोविंद, जो उस समय बिहार के गवर्नर थे और भगवान बुद्ध का ऐसा आशीर्वाद हुआ उनके फेलिसिटेशन के बाद और भिक्खु संघासेना जी के आशीर्वाद के बाद कि इनके कंपैशन के कारण आप देखेंगे कि वो 5 महीने के अंदर ही भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो आपने सुना होगा। तो मैं और वो दोनों हम डायस पर थे, हमें याद है, और काफ़ी देर तक बाकी कम से कम 15 मंत्री भी थे जो सामने में बैठे हुए थे। हम लोगों का परिचय हुआ, हम लोगों को बताया गया क्या काम करना है आगे, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि हमें क्या सब काम करना है आगे। अब बात आती है काम की कि आज महाकरुणा दिवस का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, वी मस्ट नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। वी रिमेंबर, इफ यू वांट पीस ऑन दिस मदर अर्थ इन 3rd millennium, it is high time that we remember the strategy and critical path to reach the milestone of peace. How to bring peace, how to build peace. In that case, if we do not remember these 3 words, mercy, tolerance and compassion, we have to be merciful, we have to be tolerant and we have to be compassionate. अगर हमें विश्व शांति लानी है तो हमें दयालु होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा और साथ साथ हमें अनुकंपा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का काम हम लोग साथ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द और भी नए माइलस्टोन को प्राप्त करेंगे भिक्खु संघासेना जी। मैंने इनको 2006 में कहा था और अभी तक उन्होंने हमारी इच्छा को, हमारा अनुरोध को नहीं माना। मैंने 2006 में कहा था कि 3 महीने के अंदर एक बुद्धा यूनिवर्सिटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक विश्वविद्यालय बन जाएगा, पूरा खर्च हमारा ट्रस्ट करेगी। ये तैयार भी हुए, लेकिन इनके जो मेंबर्स हैं वो इतना घबरा गए, इतना बड़ा काम कोई कैसे लेंगे हम, तो वो नहीं खुल पाया जो खुलना चाहिए। और जब एक विश्वविद्यालय होगा, इसका स्पॉन्सर होगा महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, तो ऐसी हालत में बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस्ट, BUST इज एक्रोनिम, यू नो, बुद्धा, यू सी बुद्धा ऑलवेज इन हिज बस्ट, छाती के ऊपर ही फोटो रहता है। तो बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आवश्यक है और वह खुलना चाहिए। अभी भी हम लोग आज बात की घोषणा करने में बड़े खुश हो रहे हैं कि अगर वो ऐसा बनाएंगे तो मेरे तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा बुद्धिज्म पर, और बुद्धिज्म के साथ साथ इंटरफेथ जो सर्वधर्म संभाव की भावना है उसकी भी पढ़ाई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।